मतलब है जो मोहन की डिग्री ढंगी है वो नकली। मोहन जी ने आप लोगों से ये बात छुपाई क्योंकि वो आप लोगों को दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो सही राह पर चल रहे हैं, फिर से मेहनत कर रहे, पढ़ाई कर रहे और एक एग्जाम दे रहे हैं इस साल। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल वो असली डिग्री जरूर लाएंगे। झूठ बोल रही है तू, मोहन ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे दुनिया में वो किसी से भी झूठ बोले, लेकिन वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। मेरे जीवन का एक ही सपना था कि मोहन लंदन जाके पढ़ाई कर, एमबीए की डिग्री। सबसे झगड़ा किया मैंने, लड़ाई की बाप जी के खिलाफ लड़ी प्यार, और तू कहती कि वो डिग्री नकली। मोहन तू झूठ बोल रही है, ये डिग्री नकली हो ही नहीं सकती। मैं खुद जाके मोहन से बात करूंगी। तो हट आप गलती कर रही हैं। आप मोहन जी से सवाल तो पूछ लेंगी, आपको जवाब भी मिल जाएगा, पर आप अपना बेटा खो देंगी, बेटा खो देंगी, बेटा खो देंगी। और बहुत मुश्किल से मोहन जी का आत्मविश्वास लौटा है, उनकी हिम्मत लौटी कि वो फिर से एग्जाम दे सके, डिग्री ला सके। अगर आपने उनसे सवाल पूछा तो उनका वो आत्मविश्वास फिर से टूट जाएगा। इस बार अगर पीछे हट गए ना तो जिंदगी में आइंदा कभी भी ये कदम नहीं उठा पाएंगे। अब फैसला आपको करना है कि आप मोहन जी को सजा देना चाहती हैं या फिर उनके प्रायश्चित में उनका साथ, प्रायश्चित में उनका साथ, प्रायश्चित में उनका साथ। कितनी देर लगा दी? मोहन जी आप जल्दी से हाथ में धो लीजिए, मैं आपके लिए भी खाना। जो झूठ कहा है वो सच तो हो सकता है। फिर से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, एग्जाम दीजिए। पास होकर डिग्री कर लिया है। 3 साल की पढ़ाई 3 महीने में करना बहुत मुश्किल है, पर मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आप कर लेंगे। फिर किसी भी किए पर मुझे गर्व हो सके ऐसा एक काम तो करके दिखा मोहन। मोहन Gala, you are a total failure. Total failure. Total failure. You will never be an MBA. You will never be an MBA. You will never be an MBA.
ये क्या कर रहे हैं? किस पर गुस्सा निकाल? इन किताबों पर जिनका कोई कसूर नहीं। किससे दूर भाग रहे हैं आप? अपनी हार से, जो आपका अतीत बनकर आपके कल पर हावी बने। मैं जानती हूँ आप पर क्या बीत रही है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी हार नहीं है, ये मेरी भी हार है। हम इस हार को बदल सकते हैं अगर हम अपना नजरिया बदले तो। ये हमारी हार नहीं, ये सबक है। सबक है हमारे लिए कि हमें जिंदगी में रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मेरा पति कभी नहीं हारेगा। मैं हार गया। मैं हार गया क्योंकि मुझ में तुम्हारी तरह विश्वास नहीं। मैं हार गया क्योंकि मुझ में तुम्हारी तरह ताकत नहीं। मैं हार गया क्योंकि मैं बार बार अपने साथ साथ अपने से ज्यादा तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ता और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है तुमसे शादी करना। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं कस्तूर। कुछ नहीं कर सकता, तुम इतनी अच्छी हो कस्तूर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन यू डिजर्व समबडी बेटर। मैं चाहती हूँ कि आपकी अहमियत की मुझसे शादी करना आपकी गलती नहीं, बल्कि मेरा परम सौभाग्य। मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला। क्या बात है कस्तूर, इतनी रात को? माँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। किस बात की? आपसे एक जरूरी बात करनी। मैं हार चुकी हूँ। मैं सोचा था कि मैं मोंजी का साथ दूंगी, उन्हें जिताऊंगी, पर मेरा साथ मेरा काफी नहीं है। किसी भी आदमी के लिए उसकी माँ, उसकी पत्नी का साथ बहुत जरूरी होता है। आप प्लीज उनका हाथ थाम लीजिए, प्लीज। मैंने तो हमेशा उसका हाथ थाम के रखा था कस्तूर। वही था जो हाथ छुड़ाकर कब आगे बढ़ गया पता ही नहीं चला। मैंने उसे वो राह नहीं दिखाई जिस पर वो चल रहा। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझसे। कितना विश्वास करती थी मैं मोहन। जानती है ना तो, जब घर में सबको पता चलेगा तो क्या होगा? मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। कितनी बातें सुनाएंगे बाप जी मुझे, कितना दर्द होगा मुझे। तू और मोहन समझ ही नहीं सकते, क्योंकि माँ का दर्द सिर्फ माँ समझ सकती। आप सही कह रही है। एक माँ की तकलीफ एक माँ ही समझ सकती। पर मैं इतना जानती हूँ कि ये तकलीफ उस तकलीफ से बड़ी नहीं जो आपको तब हुई थी जब मुझे पहले चलना सीखते थे और अक्सर गिर जाया करते थे। ये तकलीफ उस तकलीफ से बड़ी नहीं होगी जो आपको तब होती थी जब मोहन जी झूले से गिर जाते थे और भी चोट लग जाती थी।
भी बड़ी नहीं होगी, जो आपको तब होती होगी जब मोहन जी को तेज बुखार हो जाता था। ये तकलीफ उस तकलीफ से बड़ी हो ही नहीं सकती जो आपको तब हुई होगी जब आपने मोहन जी को जन्म दिया। अगर मोहन जी टूट गए, ये तकलीफ उस तकलीफ से बड़ी नहीं होगी। ये मैं क्या करने जा रही थी कस्तूर? अपने गुस्से के आगे मैं अपनी ममता को, मेरा मोहन कभी नहीं हार सकता। मैं उसे हारने ही नहीं दूंगी। हमेशा तुझसे नफरत की है मैंने, तुझे मैंने बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया कस्तूर। बहुत सताया मैंने तुझे, लेकिन आज मुझे लगता है कि मोहन में चाहे कितनी भी बुराइयां हो, उसने कितनी भी गलती की हो, लेकिन उसने मुझसे एक अच्छा काम किया है, तुझसे शादी की। मेरा बेटा पश्चाताप करना चाहता है और मैं उसका साथ नहीं दे रही। सच में तूने मोहन को सही राह दिखाई, तू उसकी पत्नी बनने लायक है, तूने अपना धर्म निभाया है कस्तूर। तू सही मायनों में मोहन की धर्म पत्नी है। मेरे बेटे को तुझसे अच्छी पत्नी मिल ही नहीं सकती थी कस्तूर। उसने अपनी जिंदगी में तुझे धर्मपत्नी के रूप में पाके सब कुछ पा लिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे कस्तूर। मेरे साथ साथ इस प्यार की जरूरत मोहन जी को भी है। उनका साथ दीजिए, नहीं तो वो टूट जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप उन्हें विश्वास दिलाएंगी तो वो जरूर जीतेंगे। यही जानना चाहता है कि जो चीजें मुझे जान से प्यारी थी उन्हें मैं ऐसे क्यों फेंक रही हूं। इसलिए क्योंकि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ। सच्चाई तो ये था ना तेरा वो जरूरी काम जिसका संकल्प लिया था तूने। यही था ना वो काम जिसके लिए रात रात भर तू जागता रहता था और तेरी आंखें लाल रहती थी। मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यही काम था ना वो जिसे तू पूरा करना चाहता था और चाहता था कि मैं घर में किसी को ना बताऊं। तो फिर यहां क्यों खड़ा, क्यों समय बर्बाद कर रहा है तू? जानता है ना, सिर्फ 4 हफ्ते बचे तेरे इम्तिहान। जाके पढ़ाई करने तो फिर से फेल हो जाएगा। तो क्या यही चाहता है कि तेरी माँ कभी भी अपना सर ऊंचा करके ना
दुनिया को दिखा सके कि मेरे बेटे के पास असली एमबीए की डिग्री। तू नहीं चाहता इम्तिहान में पास होना, अच्छे नंबर? मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मौक इसमें फेल होगी। मौक मतलब नकली, है ना? समझता क्यों नहीं? झूठ तुझे राज नहीं है। तो झूठी परीक्षा में तू कैसे पास हो? सच्ची परीक्षा के लिए सच्चे मन से पढ़ाई करेगा तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि तू फेल हो या पास, लेकिन खा के पढ़ाई तो कर सकता है। तू मेरे या कस्तूर के लिए परीक्षा मत दे मोहन, अपने लिए बेटा, अपने लिए। और बस इतना याद रखना कि एमबीए की डिग्री हो या जिंदगी का कोई भी इम्तिहान, माँ हमेशा तेरे साथ है। सारा सामान डाल दिया? थैंक यू। सुनो, आज तुम स्टोर मत आना। वो मेरा लंदन का वीजा घर आने वाला है, मैं नहीं चाहता किसी के हाथ में पड़े। तू चिंता मत कर, तेरे राज को राज रखना अब मेरी जिम्मेदारी भी है। घर में किसी को नहीं पता चलेगा कि तू कब निकल रहा है। तू लंदन के लिए? माँ, एग्जाम से 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले क्यों? तू थोड़ा पहले चला जाना, वहां जाकर पढ़ाई भी कर पाएगा और सब तैयारियां भी हो जाएंगी। माँ, सोचा मैंने भी यही था, लेकिन पैसे थोड़े कम है और अभी जाने के पैसे भी कस्तूर ने अरेंज किए हैं। ये ले, इतने पैसों से हो जाएगा ना? $10 लाख है, थोड़ा पहले चला जा, आराम से वहां पढ़ाई करना, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। यहाँ का सब मैं और कस्तूर संभाल लेंगे। पर माँ, मोहन जी सबसे क्या कहेंगे? वो लंदन क्यों जा रहे हैं? वही जो सबको पता है, सब जानते हैं कि मोहन एक नया काम कर रहा है, बस उसी के सिलसिले में उसे लंदन जाना पड़ रहा है। परफेक्ट, थैंक यू। मुझे थैंक यू मत बोल, कस्तूर से कह। वही तो है जिसने तेरे मन में सच्चाई और मेहनत करने की लगन जगाई। मैं जानती हूँ जितनी अच्छी पत्नी है ना, उससे भी अच्छी माँ बनेगी। चल, तुम दोनों के पास 1 साल है, मुझे एक प्यारा सा अच्छा सा खिलौना खेलने के लिए दे दो। चल, लंदन जाने की तैयारी कर। सुना, 1 साल है हमारे पास। माँ बड़ी हैं, उनकी इच्छा पहले पूरी करनी पड़ेगी। मैं अपनी इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं, माँ की इच्छा। चलिए बाप जी, मैं तैयार हूँ। चलो, विपुल खड़ा है। बाप जी रेडी, चलो। मैं भी स्टोर जा रहा हूँ, आप लोगों को रास्ते में छोड़ देता हूँ। ठीक है, वो भी सही है। चलो चलिए।
विदेश से जो प्रमाण पत्र लेकर आया था, यहाँ दीवार पर ही लगाया था ना, वो कहाँ है?